primary mark of Jesus, one of the marks of Jesus' humility was he did not choose to run his own life. यीशु मसीह की नम्रता का एक चिन्ह यह भी था कि उसने अपना जीवन अपने अनुसार नहीं जीना चाहा। He lived moment by moment by the prompting of the Holy Spirit. और वह हर समय दर समय पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीता था। The whole secret of the Christian life is to develop the habit of listening to the Holy Spirit. और मसीही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के रहस्य को सीख लेना। That's why they just could not have this life in the Old Testament, because the Holy Spirit had not come. और इसीलिए तो पुराने नियम के लोगों के पास यह जीवन नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय नहीं आया था। It's not because we are better than them. No. और यह ऐसा इसलिए कतः नहीं कि हम उनसे बेहतर हैं, बिल्कुल नहीं। It's because now we have the Holy Spirit to prompt us and guide us. We don't have to make the blunders that Old Testament great saints made. परंतु अब हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारी मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा, इसलिए हमें उन गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं जिसे पुराने नियम के संतों ने किया। Even told a lie that his wife was his sister. उदाहरण स्वरूप जैसे अब्राहम ने एक झूठ बोला कि उसकी पत्नी उसकी बहन है, To save his own life, even though there was a danger that the king would rape his wife. अपने जीवन को बचाने के लिए उसने ऐसा किया, और वहां पे एक खतरा भी था कि राजा उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म He करता। said, okay, it doesn't matter, let me save my life. Can you imagine any husband doing that today? और उसने कहा इससे कोई परवाह नहीं, मैं अपने जीवन को बचा लेता हूँ। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते कोई पति ऐसा करे? There are husbands like that, but a husband who's led by the Holy Spirit will never do it. और ऐसे कई प्रकार के पति होते हैं, परंतु जो पति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, Never. कभी नहीं। He said, I'm not going to put my wife's life in danger to save my own life. Never. और वो कहेगा कि मैं अपने पत्नी के जीवन को खतरे में नहीं डालूंगा अपने जीवन को बचाने के लिए। They couldn't do that. And David, the man after God's own heart, when he looked at a naked woman, he kept looking. And today, a man led by the Spirit will turn away immediately if accidentally that happens. और हम देखते हैं दाऊद जो कि परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, जब उसने एक स्त्री को नग्न अवस्था में नहाते हुए देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। परंतु आज एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में अगुवाई में चल रहा है वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी आंख को फेर लेगा। That's the difference. We have the Holy Spirit. We're not better than David. No. और यही तो अंतर है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम दाऊद से बेहतर नहीं है, बिल्कुल नहीं। We're not better than Abraham, I'll tell you. Don't ever read the Old Testament and think that you're better than them. हम अब्राहम से बेहतर नहीं। कभी भी आप पुराने नियम को पढ़ करके ऐसी कल्पना भी ना करें कि आप उन लोगों से बेहतर हैं। I mean, if you want to compare yourself with somebody in the Old Testament, compare yourself with John the Baptist. यदि आप अपनी तुलना किसी व्यक्ति के साथ जो पुराने नियम का है उससे करना चाहते हैं तो आप अपनी तुलना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से करें। He was the best of the lot. We're certainly not better than him. और वह सबसे बेहतर था, परंतु हम उससे बढ़िया नहीं हैं। But even many of these other people, we are not better than them. They were mighty men of God, but they lacked the Holy Spirit. और यह सारे लोग, हम इनसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं हैं। यह सब तो प्रभु के महान जन थे, परंतु हम इनके समतुल्य कुछ भी नहीं हैं। To use an illustration, और उदाहरण स्वरूप one of the greatest scientists of the last, one of the greatest mathematicians of the last century was Albert Einstein. और बीते शताब्दी के सबसे बड़े गणितज्ञ एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए। But do you know that today I can make calculations faster than Albert Einstein? पर क्या आप जानते हैं कि आज मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से तेजी से गणित हल कर सकता हूं? Why is that? और ये ऐसा किस प्रकार से हो सकता है? It's not because I'm cleverer than him. और ऐसा नहीं कि मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। I've got a computer or I've got a calculator and I can calculate things in a few seconds, which would have taken him many minutes to calculate. क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे पास कंप्यूटर है जो उनके पास नहीं था, और इसलिए उन्हीं गणित के प्रश्नों को मैं कुछ सेकंड में हल कर सकता हूं जिन्हें उन्हें हल करने में कुछ मिनट लगते। You see the difference? Even though I'm far inferior to him, I can do things quicker and better than him. और अब आप अंतर को देख पा रहे हैं। यद्यपि मैं उनसे बहुत छोटा हूं, परंतु फिर भी मैं चीजों को उनसे बेहतर और तेजी से कर सकता हूं गणित Because के I have प्रश्न को। access to something he did not have access to, a computer.
क्योंकि मेरे पास कुछ एक ऐसी सुविधाएं हैं जो उनके पास नहीं थी, जैसे कि एक कंप्यूटर की सुविधा। Same way today, we can do things better than the man after God's own heart, and Abraham and Elijah and even John the Baptist, the greatest prophet of all, because we have access to the Holy Spirit, which even John the Baptist did not have. और उसी रीति से आज हम भी अब्राहम से या परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति दाऊद से, एलिय्याह से, यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है और इन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। He had the Holy Spirit upon him, but we have the Holy Spirit within. और इन लोगों के पास पवित्र आत्मा इनके ऊपर था, परंतु आज पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। David had the Holy Spirit upon him. दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर था, We have the Holy Spirit within. परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। So when the Holy Spirit was only upon, they didn't clean up their heart. और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता था तो वह उनके हृदयों को साफ नहीं करता था। That's why they all fell into sin. तभी तो वे सब के सब पाप में गिरते थे। So remember this. If we live according to the Spirit, like it says in verse 4, this requirement of God's law will be fulfilled in our life. और यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो व्यवस्था की जो विधि है वह हमारे जीवन के माध्यम से पूरी होगी। So this is the meaning also of, this may be elementary for some of you, but some of you it may be new. और हो सकता है कि यह बातें बहुत सारे लोगों के लिए पुरानी या प्राथमिक बातें हों, परंतु अनेक लोगों के लिए यह बातें नई भी हो सकती So हैं। let me repeat it. Turn to Hebrews in chapter 8, this well-known passage that we often quote in relation to the new covenant. Hebrews chapter 8. इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय में एक सुप्रसिद्ध वचन है जिसे हमने नई वाचा के संदर्भ में अनेक बार देखा है और This पढ़ा new है। covenant, verse 8, middle, I will effect a new covenant. It's referring to the church. और 8वें अध्याय के 8वें वचन के मध्य में कहता है कि मैं अब एक नई वाचा बांधूंगा, अर्थात वह कलीसिया को कह रहा है। Not like the covenant which I made with the old Jewish people और यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके यहूदी लोगों से बांधी थी when I had led them out of Egypt. जब मैं उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया। Now, this is the covenant I'll make. I will put my law into their mind and write them on their hearts. और अब मैं उनसे एक नई वाचा बांधूंगा कि मैं उनके हृदयों पर अपनी व्यवस्था को लिखूंगा और उनके मनों में अपनी व्यवस्था को मैं डालूंगा। In the old covenant, he wrote it on 2 tablets of stone with his finger. और पुराने नियम में उसने पत्थर की 2 तख्तियों पे उन व्यवस्था की आज्ञाओं को लिखा, अपनी ही उंगली से परमेश्वर ने लिखा 10 commandments. 10 आज्ञाओं को। Now the 2 tablets are inside us. परंतु अब जो 2 तख्तियां हैं वो हमारे ही अंदर हैं। Our mind and our heart. God writes, and in the New Testament, the finger of God is called the Spirit of God. हमारा मन और हमारा हृदय ही 2 तख्तियां हैं और इन्हीं 2 तख्तियों के ऊपर परमेश्वर लिखता है। और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि अब परमेश्वर की उंगली परमेश्वर के आत्मा को अर्थात पवित्र आत्मा को कहा गया है। Jesus said, if I cast out demons by the finger of God or by the Spirit of God, he used both expressions, from which we know the finger of God is the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने कहा यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं या परमेश्वर की उंगली से मैं पर दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, वहीं उसी वचन से हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की उंगली दोनों एक ही चीज By है। the Holy Spirit that he wrote those commandments on those rocks, and he says, now with that same finger, the Holy Spirit, he's going to write God's law in my mind, which means और यह पवित्र आत्मा ही था जिसने उन पत्थर की तख्तियों पर लिखा था और आज यही पवित्र आत्मा अपनी उंगलियों के माध्यम से परमेश्वर की आज्ञाओं को मेरे मन में और मेरे हृदय में लिखेगा। he's going to give me a desire to do all of his will, to fulfill his perfect plan for my life. और उसका अर्थ यह है कि वह मुझे अपनी संपूर्ण इच्छा को अर्थात परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को पूरी करने के लिए लालसा देगा। If any of you have a desire to do all of God's will, don't ever try to take credit for that. यदि आप में से किसी के भी अंदर परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा का पालन करने की या पूर्ति करने की लालसा है तो कभी भी आप इसका श्रेय स्वयं को ना दें।
that you are better than somebody else. No. कि आप दूसरे से बेहतर हैं, ऐसा कभी ना कहें। The Holy Spirit wrote that desire in your mind. Humble yourself. वह पवित्र आत्मा ही है जिसने इस लालसा को आपके मन में लिखा है, और आप अपने आप को नम्र करें And give God the credit for it. और उसके लिए आप केवल परमेश्वर को ही श्रेय दें। Sometimes we don't come into God's life because we take the credit for what God did. और कई बार हम परमेश्वर की ज्योति में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि जिन कामों को परमेश्वर ने किया उसका श्रेय हम स्वयं को देते We think हैं। I'm better than that guy. I've got a desire to do God's will. He doesn't. But who gave you that desire? I hope it is not you yourself. और हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति से बेहतर हैं क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने की लालसा है, परंतु वह लालसा आपके भीतर किसने दिया है? Because you yourself decided something, it won't last long. यदि आपने स्वयं कुछ निर्धारित किया होता तो यह बहुत दिन तक नहीं बना रहता। A lot of people I've seen, even in CFC churches, their holiness sense of wears out after some time. और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, यहां तक कि सीएफसी की कलीसियाओं में भी देखता हूं कि कुछ समय बीतने के बाद उनके जो पवित्रता के लिए जो उनका जो समझ है वो दूर In हो some जाता है, situation, they do something so utterly stupid और कई परिस्थितियों में वो इतना मूर्खतापूर्ण रीति से कार्य करते that हैं। you say, where was all that holiness? It's all disappeared because deep down in their heart, they thought they are the ones who were having a passionate desire to follow the Lord. और उनकी सारी पवित्रता कहाँ चले गई, क्योंकि वो अपने हृदय की कहीं गहराइयों में ऐसा सोचते हैं कि वे ही लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर से यह लालसा उत्पन्न करी है कि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। They were not humble enough to acknowledge one simple thing. Even the desire to follow Jesus is not from me. और उन्होंने इस साधारण सी बात को भी ज्ञात नहीं किया कि यीशु मसीह का अनुसरण करने की लालसा भी जो है वो मेरे अंदर से नहीं आती है। He has written it in my mind. God gave me that desire. और परमेश्वर ने ही उसे मेरे मन में लिखा है, परमेश्वर ने ही उस लालसा को मेरे अंदर डाला है, उत्पन्न किया है। None of us would, for example, take the credit for the forgiveness of our sins. उदाहरण स्वरूप हम में से कोई भी अपने पापों की क्षमा का श्रेय स्वयं के लिए नहीं लेगा। We will not say, oh, by my cleverness I got forgiveness of our sins. No. और हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि अपनी चतुराई से मैंने अपने पापों की क्षमा को For प्राप्त that किया। we नहीं, understand clearly it was 100% what Jesus did on the cross. और इसके माध्यम से हम जानते हैं कि यह 100% यीशु मसीह ही का कार्य था हमारे पापों से छुटकारे के लिए, जो उसने क्रूस के I ऊपर can't किया। take credit for the forgiveness of my sins. I want to tell you in the same way, you cannot take credit for the desire to do God's will. मैं पापों की क्षमा का श्रेय स्वयं के लिए नहीं ले सकता, उसी प्रकार से ये परमेश्वर के अनुसरण करने की जो लालसा है उसका श्रेय भी मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता हूं। You got to humble yourself and say, Lord, I cannot take any credit that I am better than that other person. और आपको अपने आप को दीन और नम्र करके कहना है कि प्रभु जी, मैं कोई भी श्रेय लेकर के यह नहीं कहना चाहता हूं कि मैं उस फलाने व्यक्ति से बेहतर हूं, Who doesn't seem to have a great desire to do God's will, but I do. और उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर आपकी इच्छा को पूरी करने की बड़ी लालसा नहीं है परंतु मेरे अंदर है, मैं उसका श्रेय अपने But ऊपर God नहीं ले gave it to you, सकता हूं। brother. परमेश्वर ने आपको ऐसी लालसा दी है भाई, Keep it, but always acknowledge God gave it to you. आप इस लालसा को अपने पास रखें परंतु हमेशा इस बात को स्वीकार करें कि परमेश्वर ही ने दिया Learn है। from Jesus, who was humble of spirit, और यीशु मसीह से सीखें जो अपनी आत्मा में दीन और नम्र था, humble in heart, and depended on the Father all the time. अपने हृदय में वह नम्र था और हर समय अपने पिता के ऊपर वह निर्भर रहा करता था। And the second thing, he says, then I'll write it on your heart. और दूसरी बात वह कहता है कि उसके बाद मैं उन व्यवस्था को तेरे हृदय में लिखूंगा। Writing in the heart means God is going to give me the strength to do it. और हृदय में लिखने का अर्थ यह होता है कि परमेश्वर मुझे इसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। First the desire and then the strength. सबसे पहले वह मुझे लालसा देगा, इच्छा देगा, और उसके बाद वह मुझे शक्ति Those are देगा। the two tablets on which God writes his laws today. और यह वो दो तख्तियां हैं जिनमें आज परमेश्वर अपनी आज्ञा को लिखता है। In my mind, giving me the desire to do God's will, मेरे मन में लिखता है, अर्थात वह मुझे इच्छा देता है, लालसा देता है उसे करने and की, in my heart, giving me the ability to do God's will. और मेरे हृदय में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान करता है। So that's the difference between mind and heart. In the mind, I get a desire, and in the heart, I get the ability. और यही तो अंतर होता है मन में और हृदय में। मन में मुझे उसकी इच्छा पूरी करने की लालसा प्राप्त होती है और हृदय में मुझे उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति मिलती है।
See, Hebrews, this is where grace, where does grace come? और यही तो अनुग्रह है, और अनुग्रह कहां से आता है हम देखेंगे। Hebrews 13 and verse 9. इब्रानी 13 अध्याय और उसका 9वां It वचन। says, don't be carried away by strange teachings. और इब्रानी 13 अध्याय के 9वें वचन में वह कहता है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। There's so many theories and doctrines in Christendom today. और आज मसीहियत में कितने सारे उपदेश और सिद्धांत चल रहे हैं, With so many different groups. Don't get taken up with all those things, it says. और वो कहता है कि अनेक अनेक समूहों के बीच में आप खो ना जाओ, इन चीजों से आप भटक ना जाओ। Don't be, it's really a word needed today. There are so many messages and theories floating around in charismatic circles and different groups, each person coming up with some new theory. और आज के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज मसीहियत में नाना प्रकार के विचित्र उपदेश, विचित्र सिद्धांत, और विशेष करके जो चमत्कारिक सभा है वहां पे चल रहे, और हर व्यक्ति अपने अनुसार वचन की उल्था Don't करता get है। carried away with all that. The main thing is, और इन सारे चीजों से आप भरमाए ना जाओ, इनके द्वारा आप भटक ना जाओ। verse 9, Hebrews 13:9. 9 वचन में वो कहता है जो मुख्य बात है, Your heart must become strong वह कहता है कि with तू grace. अनुग्रह के माध्यम से तुम्हारा हृदय दृढ़ होना चाहिए, अनुग्रह से। Strong for what? To do God's will. और किस लिए मजबूत होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। God writes His law into my mind, gives me a desire, and then it's good for grace to come and strengthen what? Strengthen my heart. परमेश्वर अपनी व्यवस्था को मेरे मन में लिखता है ताकि मुझे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए लालसा मिल सके, फिर मेरे हृदय में बल देता है। क्यों बल देता है? ताकि मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूं। To be able to do God's will so that sin has no power over me. और मुझे अनुग्रह देता है ताकि मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकूं, ताकि पाप मेरे ऊपर अधिकार ना रखे। It's like God's grace comes to me that even if a Goliath of sin comes against me, he's knocked down in a second. और परमेश्वर का अनुग्रह जब मुझे मिलता है, तो जब पाप का गोलियात भी मेरे सामने आता है, तो वह एक ही झटके में मेरे सामने गिर जाता है। David knocked down Goliath in 1 second. That wasn't in his power. और दाऊद ने गोलियात को एक ही सेकंड में मार गिराया था, और यह उसने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया था। It's a picture of what grace can do. और यह तो उसका चित्र है जो अनुग्रह कर सकता है। When a mighty sin that's knocked you down for so many years. और जब एक बड़ा पाप जिसने आपको There are बहुत many वर्षों people who have तक, been knocked down by a giant called pornography for years. और जब एक बड़ा पाप जिसने आपको अनेक वर्षों तक पराजित किया है, उदाहरण स्वरूप आज एक बड़ा पाप अश्लील चित्रों को देखना, पोर्नोग्राफी, जिसने बहुत सारे लोगों को नीचे गिरा दिया है, पटक दिया है, Or a drinking habit or some other habit that's worn them down. या शराब पीने की आदत, या और कोई बुरी आदत ऐसे हो सकती जिसने आपको बहुत वर्षों से थका दिया है। Anger is like a huge giant like Goliath that's always frightened them, knocked them down. और क्रोध आज एक बहुत बड़े दानव गोलियत के समान है, जिसने लोगों को बार बार भयभीत किया है, जिसने लोगों को बार बार सताया है। And God says if your heart is strengthened by grace like David, you can knock him down with one blow. और परमेश्वर कहता है कि यदि आपका हृदय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सामर्थ को प्राप्त किया, तो आप उसे दाऊद के समान एक झटके में नीचे गिरा सकते हो। Believe him. Come to the Lord with humility and say, Lord, you who gave me the desire in my mind will also give me the strength in my heart. Give me grace now to overcome that. और आप परमेश्वर के पास आए और उससे कहें, हे परमेश्वर, तूने जिसने मुझे यह लालसा दी है मेरे मन में कि मैं तेरी इच्छा की पूरी कर सकूं, तो तू मेरे हृदय में इसे पूरी करने के लिए अनुग्रह दे, मुझे सामर्थ्य दे। See, that same truth is repeated in Philippians in chapter 2. और यही सत्य तो फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय में वर्णित है। I'm just showing it to you in scripture so that you know this is not some theory I'm preaching, but it's exactly what the apostles preached. और मैं आपको हर बातें वचन से इसलिए खोल करके दिखाता हूं ताकि आप इस बात को समझे कि मैं आपके सामने कोई उपदेश या सिद्धांत नहीं दे रहा हूं, परंतु ये वही बातें जिन्हें प्रेरितों ने Which प्रचार most किया, Christians have not understood. And this is why we have so many burdens. और जिसे बहुत सारे मसीहियों ने आज नहीं समझा है, और इसीलिए तो आज हमारे पास बहुत सारे बोझ पाए जाते हैं। Philippians 2 and verse 13. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 13वां वचन। God is at work inside you. And whenever it says God is at work inside you, it's always referring to the Holy Spirit. वहां पे कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है।
doing two things. और परमेश्वर यहाँ पे दो कार्य कर रहा है तुम्हारे अंदर। One in your mind पहला तो तुम्हारे मन में कर रहा है to make you will his will, his good pleasure. कि अपनी स्वेच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा उत्पन्न कर रहा है कि आप उसकी अच्छी इच्छा को पूरी कर Second, in सको। your heart दूसरा आपके हृदय में, to work his good pleasure. It's the same thing here. ताकि आप उसकी स्वेच्छा को पूरा कर सको, उसे कार्य कर Exactly सको। what we read in Hebrews 8. यह ठीक वैसा ही वचन है जिससे हमने इब्रानियों की पत्री 8 He अध्याय में works in my पढ़ा। mind to choose it, and then he works in my heart to do it. वह मेरे मन में काम करता है कि मैं उस इच्छा का चुनाव कर सकूं, फिर वह मेरे हृदय में कार्य करता है ताकि मैं उस इच्छा को पूरा कर सकूं। And so, what should I do then? That's said in verse 12, last part. और इसलिए अब मुझे क्या करना है, इसका वर्णन 12वां वचन के अंतिम भाग में पाया जाता है। You work out your salvation from all sin with fear and trembling. Lord, you're working in me to desire it. You're giving me the strength to do it, but I'm not a robot. और आपको डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना। आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं रोबोट नहीं हूं, तू मुझे लालसा दे इसे पूरा करने के लिए और तू मुझे सामर्थ्य दे तेरी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। Programmed to automatically move around and live a holy life. No. मैं रोबोट नहीं हूं जिसे पहले ही से प्रोग्राम कर दिया गया है कि वो अपने आप पवित्र जीवन जिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। I have to agree with you. मुझे तेरे साथ सहमत होना है। I say, that's all God says. Give your will to me and say, you agree with me. I'll give you the desire and the ability. और यही तो प्रभु कहता है कि आप अपनी इच्छा मेरे को दो और मैं तुम्हें लालसा दूंगा और सामर्थ्य दूंगा ताकि तुम मेरी इच्छा की पूर्ति कर सको। Dear brothers and sisters, we have preached on this for years. प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इस विषय पर अनेक वर्षों तक प्रचार किया है, But I find sometimes truth needs repetition. परंतु कई बार मैं यह पाता हूं कि सत्य को बार बार दोहराने की आवश्यकता है So that we are gripped by it. ताकि हम उस सत्य से जकड़ सकें। Haven't you sometimes read a verse in scripture for years and years and years, and one day it hits you? और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई वचन को अनेक अनेक वर्षों तक पढ़ा और फिर एक दिन वह वचन आकर के आपको तीर के समान लगता है। I remember way back, I think the first time I asked Jesus to come into my heart when I was probably 13 years old. और मुझे स्मरण आता है बहुत पहले, कई वर्षों पहले जब मैं 13 वर्ष का था, तब मैंने सर्वप्रथम प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित किया था, यीशु को। And I never knew whether he came. और मुझे कभी नहीं मालूम पड़ा कि वह मेरे हृदय में आया या नहीं आया। I used to read the Bible, I used to pray every day. But I never knew, was I saved or not? No change. और मैं हर दिन बाइबल पढ़ता था, मैं हर दिन प्रार्थना किया करता था, परंतु मैं नहीं समझ पाता था कि वह मेरे अंदर आया है कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं दिखता था। And one day, I just read a verse probably which I read many times before. और एक दिन मैंने एक ऐसे वचन को पढ़ा जिसे मैंने उसके पहले भी अनेक बार पढ़ा था। John 6:37, him that comes to me, I'll never cast out. यूहन्ना 6:37 की वह जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। And I remember that so vividly. It was in July 1959. और यह जुलाई 1959 की बात है और इसे मैं बहुत ही स्पष्टता से याद रखता हूं। I remember where I was in my room in the naval base in Cochin. और मैं आज भी स्मरण कर पाता हूं कि उस दिन मैं कहाँ था। मैं नेवल बेस में अपने कमरे में था उस दिन प्रार्थना करते के समय। Morning, reading the Bible. Him that cometh to me, I'll never cast out. और सुबह के समय में अपना बाइबल पढ़ रहा था और उसमें यह पढ़ा कि वह जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। And it's like an anchor. You know, a ship drops an anchor and then it cannot move. और यह तो उस लंगर के समान रहा मेरे जीवन में, जैसे कि जहाज का जब हम लंगर गिरा देते हैं तो जहाज हिल-डुल नहीं सकता है। That's what happened. I dropped an anchor that day, and for 60 years now, my ship has not moved. और यही तो हुआ, उस दिन मैंने एक लंगर गिरा दिया और उस दिन से लेकर के आज के दिन तक 60 वर्ष बीत चुके हैं और मैं इधर उधर कहीं भी नहीं डगमगाया हूं। Assured, I am a child of God. और मैं आश्वस्त हो गया उस दिन से कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। I'm born again. I didn't live perfect from that day, no. मेरा नया जन्म हो गया है। उस दिन से मैंने कोई सिद्ध जीवन नहीं जिया, नहीं।
I mean, a ship at anchor keeps swinging this way, that way, but it doesn't move from that spot. और यदि जहाज का आप लंगर डाल भी दोगे तो भी जहाज इधर उधर हिलते डुलते रहता है, परंतु वह उस जगह से खिसकता नहीं है। So that was my life. But it's something that God, but I had to agree with it, and I said, I accept it. और यही तो मेरा जीवन था, परंतु मैंने इस बात को स्वीकार किया। The same thing when I was seeking to be filled with the Holy Spirit years later. और उसके अनेक वर्षों बाद यही बात फिर से दोहराई जब मैं पवित्र आत्मा से भरे जाने की खोज कर रहा था। Defeated, frustrated, praying, nothing happening. और बहुत ज्यादा मैं पराजित था, थक चुका था, निराशा से भर गया था और प्रार्थना कर रहा था पर कुछ होता नहीं था। Till one day, I just believed that if God has called me to serve Him, He will not refuse to give me His power. और जब एक दिन मैंने इस बात के ऊपर विश्वास किया कि यदि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा कार्य के लिए बुलाया है तो वह मुझे अपनी सामर्थ देने से कभी नहीं रुकेगा। It's not a great, profound truth. और यह कोई बड़ा महान सत्य नहीं था, But one day it just hit me. परंतु एक दिन यह सत्य आकर के मुझे तीर के समान And I लगा believed it. और मैंने इसके ऊपर विश्वास किया। And I tell you, like that first thing 60 years ago changed the direction of my life. और मैं आपसे कहना चाहूंगा जैसे उस पहली बात ने आज से 60 वर्ष पहले मेरे जीवन की दिशा को मोड़ दिया। This other faith in just that simple promise changed the direction of my life from a defeated Christian, led me in the path of victory. और इस साधारण से विश्वास ने, इस साधारण सी प्रतिज्ञा के ऊपर जो मैंने उस दिन किया, मेरे जीवन को, जो मैं एक पराजित मसीही का जीवन था, उससे एक अलग ही दिशा में परिवर्तित कर दिया। 45 years ago. आज से 45 वर्ष पहले की बात है। And led to planning churches and so many other things. और उसके बाद कलीसिया की स्थापना करने और अनेक अनेक प्रकार के कार्य करने में परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया। So I find it's that, you know, God, I give the credit to God. He put a desire in my heart and gave me the ability to do it. और मैं इन सब चीजों का श्रेय केवल परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि वही मेरे मन में लालसा को देता है और मेरे हृदय में सामर्थ्य देता है ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। Come to Jesus. There you will not, and I remember the years before that, before I had that experience of being filled with the Holy Spirit, I used to be so frequently discouraged. और आप यीशु मसीह के पास आए, और मुझे स्मरण आता है कि इससे पहले कि मैं पवित्र आत्मा से भरा जाता, उसके पहले के जो वर्ष थे, उन वर्षों में मैं कितना ज्यादा मैं निराश रहा करता था। Condemning myself because I was defeated. और इसलिए क्योंकि मैं हमेशा पराजित था, मैं अपने आप को दोष देता रहता था। Condemning myself, well, why can't I get victory? I know these things, but I'm not able to get victory. I'm defeated, frustrated. और मैं अपने आप को इसलिए दोष देता था कि क्यों मैं बार बार इसमें पराजित हो रहा हूं, क्यों मैं जय को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, और इस पराजय की वजह से मैं हर समय निराशा में ही रहा करता था। I feel there are people sitting here like that. और मैं विश्वास करता हूं कि कई लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ऐसे ही गुजर रहे हैं। Dear brother, sister, don't give up. प्रिय भाइयों और बहनों, आप हियाव ना छोड़ें, आप आशा ना छोड़ें। Say, Lord, please put faith in my heart. और कहिए कि प्रभु जी कृपा करके मेरे हृदय में विश्वास को डालिए। Help me to believe that you will make me will. You've already done that. और मेरी सहायता करें कि आप मुझे इच्छुक बनाएंगे, और आपने यह पहले ही से किया है, That you will give me the grace to do it. कि आप मुझे इसे पूरा करने की सामर्थ्य देंगे। I want to learn from you. I want to look at Jesus all the time and see how you did it. और मैं आपकी ओर देखना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह की ओर देख करके सीखना चाहता हूं कि हर एक परिस्थितियों में यीशु ने कैसे कार्य किया। And learn from you. मैं आपसे सीखना चाहता हूं, And I want to believe that none of your commandments are a burden. और मैं इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहता हूं कि आपकी कोई भी प्रतिज्ञा एक बोझ नहीं है। That's important. The devil will always tell you that God's commands are a burden. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शैतान आपसे हर पल हर समय यह कहेगा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक बोझ है। You know what he told Eve in the Garden of Eden? और आपको पता है उसने हवा से अदन की वाटिका में क्या कहा शैतान ने? Listen to this command of God. You can't eat from this tree. परमेश्वर की इस आज्ञा को तो सुन कि तू इस पेड़ के फल में से नहीं खा सकती है।
such a beautiful tree and makes your mouth water when you look at that fruit, and God, strict God, says you can't eat it. और कितना खूबसूरत पेड़ है और उससे भी खूबसूरत इसका फल है जिसे देख करके तेरे मुंह में पानी आ जाता है, और उसके बावजूद परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम इस पेड़ के फल को नहीं खा सकते हो। What a burden. कितना बड़ा बोझ दे दिया है परमेश्वर ने तुम्हें। And Eve believed like a fool. She believed it. और एक मूर्ख के समान हवा ने उसकी बातों का विश्वास किया। Yeah, that's a burden. God's commands are a burden. और उसने कहा हाँ यह तो बोझ है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं है वो तो एक बोझ के समान है। And that's how she fell. और इसी रीति से तो वह गिर गई। And you begin to believe that God's commands are a burden, you'll fall too. और यदि आप भी इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ है तो आप स्वयं भी गिर You'll जाएंगे keep on falling और आप लगातार निरंतर गिरते ही रहेंगे। till you believe the word of Jesus. और जब तक आप यीशु के वचन के ऊपर विश्वास ना करें आप गिरते ही रहेंगे। My burden is light. जो कहता है कि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ सहज है, My yoke is easy. मेरा जो जुआ है वो आसान है, हल्का है। And if you find something heavy, that's not the burden of Jesus. It's a counterfeit, another Jesus the devil's put upon you. यदि आपको कोई भी प्रकार का बोझ भारी लग रहा है तो वह सच्चे यीशु का बोझ नहीं है, परंतु वह उसे शैतान ने आपके ऊपर डाला, जैसे वचन में भी दूसरे यीशु का वर्णन है। The real Jesus, his burden is light, his yoke is easy. जो वास्तविक यीशु है उसका बोझ हल्का है और उसका जुआ सहज है। He does not give us commands and torture us when we can't obey it. और वह हमें आज्ञा दे करके हमें टॉर्चर या प्रताड़ित नहीं करना चाहता है जब हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं तो। He's there to help us. वह यहाँ पे इसलिए है ताकि हमारी सहायता कर सके। Learn from me. And he's come right there to help us through the Holy Spirit. और वो कहता है कि मुझसे सीखो, और पवित्र आत्मा के माध्यम से वह हमारी सहायता करता है। Very important, dear brothers and sisters, seek for the help of the Holy Spirit continuously. Lord, give me that power. बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों और बहनों, और आप निरंतर पवित्र आत्मा की सहायता को खोजें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे। I pray for that frequently. Lord, give me the power of your Spirit now. I need it every time. और मैं अनेक बार इसके लिए प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि प्रभु जी मुझे अपनी आत्मा, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, मुझे आज भी इसकी आवश्यकता है। See what John says in 1 John chapter 5. और पहला यूहन्ना 5 अध्याय में यूहन्ना क्या कहता है उसे देखेंगे। The first epistle of John chapter 5. I've often said this is what John said at the age of 95. यूहन्ना की पहली पत्री उसके 5वें अध्याय में यूहन्ना क्या कहता है, और यूहन्ना ने यह पत्री तब लिखी जब वह 95 वर्ष की आयु का था। 65 years after the day of Pentecost. पेंतीकुस्त के दिन के 65 वर्ष बाद यूहन्ना ने पहला यूहन्ना की पत्री को लिखा। Having obeyed God, suffered for the Lord, tortured, persecuted, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बाद, उसकी आज्ञाओं के लिए प्रताड़ित होने के बाद, दुख सहने के बाद उसने लिखा। all types of things. I've heard that they threw him in a pot of boiling oil and he came out without being hurt. और उस बहुत प्रकार के कष्टों से वो होकर के गुजरा, और मैंने उसके विषय में सुना कि लोगों ने उसे खौलते तेल में डाल दिया और वहां से वह बिना किसी हानि के बाहर निकल आया। And then they exiled him to Patmos, and there he's all alone in Patmos with no human being. और उसके बाद उन्होंने पतमुस के टापू में यूहन्ना को अकेले छोड़ दिया, एक बंदी के समान, और वहां वो अकेला था। And suffering for the Lord's sake. You know what he says in 1 John 5 verse 3? His commands are not a burden. और वह परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठा रहा था, और आपको पता है पहला यूहन्ना 5:3 में वह क्या कहता है कि उसकी आज्ञाएं कोई बोझ नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, बोझ नहीं है। I like that. और मुझे यह बात बहुत पसंद आती है। A man who suffered so much for the gospel. और एक मनुष्य जिसने सुसमाचार के लिए इतना कष्ट उठाया है। 65 years he says, I've obeyed the Lord, and not one command of his is a burden. और 65 वर्ष तक मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, और उसमें से उसकी एक भी आज्ञाएं बोझ नहीं है, कठिन नहीं है, यूहन्ना कहता है। I hope we'll have that testimony when we come to the end of our life. और मैं आशा करता हूं कि हम में से हर एक के पास यही गवाही रहेगी कहने के लिए जब हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचेंगे तो। For so many years, your testimony should be like this.
For so many years, I thought of God's commands as a burden. और आपकी गवाही इस प्रकार से होनी चाहिए कि अनेक वर्षों तक मैंने सोचा कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो कठिन है, परमेश्वर की आज्ञाएं एक बोझ हैं। And so many of my prayers He didn't seem to answer. That was another burden. और मेरे बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर नहीं देता था और यह एक और मेरे लिए बोझ के समान बन जाती थी। And some other things, it was a burden, a burden, a burden. But a day came in my life when I realized that's all a lie of the devil. और कई सारी और बातें जो थी जो मेरे जीवन में एक बोझ 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 के समान बनते जाती थी, परंतु एक दिन मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मैंने इस बात को जाना कि यह सब तो शैतान का एक झूठ है। Jesus' commands are light. His burdens are light. यीशु मसीह की आज्ञाएं हल्की हैं, उसका बोझ हल्का है। His yoke is easy. उसका जुआ सहज है। And I'm not going to lose my joy worried over why I can't do this or I can't do that. और मैं अपना आनंद इस बात को सोच करके नहीं खोऊंगा कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं या मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूं, इससे मैं अपना आनंद नहीं You'll have खोऊंगा। a testimony. आपके पास एक गवाही होगी। Also, from that moment, you will be able to say, till the end of my life, I can now say, His commands are not a burden. और आप भी उस क्षण के बाद से अपने जीवन के अंत तक यह कह पाएंगे, आपके पास भी गवाही रहेगी कि परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। I hope we'll begin that pathway now और मैं आशा करता हूं कि आज ही से हम इस मार्ग में चलना शुरू करेंगे to learn that none of God's commands are a burden. और इस बात को सीखना आरंभ करेंगे कि परमेश्वर की कोई भी आज्ञाएं बोझ नहीं है No situation that He brings into your life will ever be too much for you. और कोई भी परिस्थिति जिसे वह आपके जीवन में लेकर के आता है वह सामर्थ्य या सहने से बाहर कभी नहीं होगी। It says in Psalm 55, this is a Psalm of David, I think. और भजन संहिता 55 अध्याय में वैसा कहता है और मैं मानता हूं कि यह दाऊद का भजन है, Where it says in verse 3, the voice of the enemy, the pressure of the wicked, और तीसरे वचन में कहता है शत्रु का कोलाहल और दुष्ट का उपद्रव, they bring down trouble upon me, they bear a grudge against me. और वे मेरे ऊपर समस्या लेकर के आते हैं, वे मुझे देखकर दांत पीसते हैं, मुझसे क्रोध करते हैं। Verse 4, my heart is in anguish, the terrors of death have fallen upon me, fear and trembling, verse 5, have come upon me. चौथे वचन में कहता है कि मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में, मृत्यु का भय मुझ में समा गया। पांचवें वचन में कहता है भय और I'm कपकपी ने मुझे पकड़ overwhelmed. लिया है। There are believers like this facing pressure. और अनेक विश्वासी लोग इस प्रकार का दबाव सहते And you हैं will also say, oh, I had wings like a dove, I could just fly away from here to some place where I can be at rest. और वे कहते कि भला होता कि मेरे कबूतर के समान पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। Lord, please confuse these people, verse 9. और 9वें वचन में कहता है प्रभु जी कृपा करके तू इन लोगों का सत्यानाश कर। And sometimes it's our friends who let us down. और कई बार हमारे मित्र होते हैं जो हमें नीचा करते हैं, नीचा दिखाते हैं। If it was in verse 12, if it was an enemy who reproaches me, I could bear it. 12वें वचन में कहता है जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसकी सह लेता। But if it is someone who hates me, परंतु वह यदि जो मेरी विरुद्ध बड़ाई मारता मेरा बैरी नहीं but होता, this is a brother in the church, a sister in the church who treated me like this. परंतु यह तो कलीसिया का एक मेरा भाई था, कलीसिया की एक बहन थी जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। You, my companion, verse 13, my friend. और 13वें We had वचन such sweet fellowship when we went to church together. और 13वें वचन में कहता है परंतु वह तू ही था जो मेरे बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। And you've deceived me, you've let me down. और तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे नीचा दिखाया। I will call on the Lord to save me. मैं परमेश्वर के नाम को पुकारूंगा कि वह मुझे बचाए। And he, verse 18, he'll redeem my soul. Verse 19, God will hear and answer my prayer. और 18वें वचन में कहता है कि परमेश्वर मेरे प्राण को बचाएगा। 19 वचन में कहता है कि वह मेरी प्रार्थना को सुन करके उत्तर Verse देगा। 22, this is the verse I want to come to. और 22वें वचन में मैं आना चाहता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। He says, from my experience, I'll tell you something, David says. और दाऊद कहता है कि मैं अपने अनुभव से आपको कुछ बताना चाहूंगा। Cast your burden upon the Lord. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। Take that as a word. He will sustain you. What is your burden today?
और आप इसे अपने ले लीजिए इस वचन को, और वह आपको संभालेगा। The burden of sin is gone, praise the Lord. Some other burden? पाप का बोझ तो चला गया है, प्रभु की स्तुति हो, परंतु क्या कोई और बोझ है आपके पास Which you feel God can't handle. जिसे आपको लगता है कि परमेश्वर उस बोझ को नहीं उठा सकता है? Cast it on the Lord. He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken, or as the margin says, totter. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझको संभालेगा, वह धर्मी को कभी नहीं टलने देगा। You won't totter on your feet. You'll be rock steady. He will not allow it. और आपके पांव कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, आपके पांव चट्टान में स्थिर खड़े रहेंगे। What a wonderful word. Please remember Psalm 55:22. और कैसा अद्भुत वचन है यह, और आप इस वचन को भजन 55 के 22वें वचन को हमेशा याद रखें। Cast your burden on the Lord. It's been a verse that's been on my mind for many years. अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे, और यह एक ऐसा वचन है जो मेरे मन में अनेक वर्षों से बना रहा है। I say, Lord, I don't know what burdens are going to come in the future, but I'm going to follow that verse. और मैं कहता हूं, प्रभु जी, मैं नहीं जानता कि भविष्य में कौन कौन सा बोझ मेरे ऊपर आएगा, परंतु मैं तेरा अनुसरण करना चाहूंगा। I'm not going to carry it. Like that person I told you, sitting in the truck carrying that burden on his head. और जैसे मैंने आपको उस व्यक्ति के विषय में कहा जो ट्रक के ऊपर बैठे हुए भी उस बोझ को अपने सिर में उठाए हुए था। And the truck driver says, listen, I carried you. I can carry that burden to put it down. और ट्रक ड्राइवर कहते हैं, यदि मैंने तुझे उठाया है तो मैं उस बोझ को भी उठा सकता हूं, उसे ट्रक में रख दे। That's what the Lord says to us. I took away your sin. I saved you. Put that burden down. I can handle that. यही तो प्रभु हमसे कहता है कि मैंने तेरे पाप के बोझ को तुझे उठाया है, तो इस बोझ को भी मैं उठा लूंगा। कृपा करके इस बोझ को तू मेरे ऊपर रख दे। I can handle you. I can handle that burden. और यदि मैं तुझे उठा सकता हूं तो मैं तेरे उस बोझ को भी उठा सकता हूं, प्रभु कहता है। Don't carry that burden. और Cast it upon the Lord. और तुम उस बोझ को उठा करके ना चलो, परंतु उस बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दो। See 1 Corinthians in chapter 10. पहला कुरिन्थियों और उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 10 पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय and verse 13. और उसका 13वां वचन। This is, every promise is dependent on God's faithfulness. We know that. और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भर करती है। Every promise in the Bible is dependent on the fact that God is faithful. बाइबल की हर एक प्रतिज्ञा इस बात पर निर्भर करती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। But when it comes to this particular promise, he particularly says in the middle, God is faithful. परंतु जब इस विशेष प्रतिज्ञा की बात आती है तो इसमें परमेश्वर विशेष तौर पे कहता है मध्य में कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। Why does he emphasize that? और क्यों वह इस बात के ऊपर जोर देता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है? Because in this temptation, we can begin to wonder, is God faithful or not? क्योंकि इस परीक्षा में हम कई बार ऐसे सोचने लगते हैं कि क्या वाकई में परमेश्वर विश्वास योग्य है? He will not allow you to be tempted beyond your ability. और वह आपको आपकी सामर्थ्य से बाहर कभी भी परीक्षा में पड़ने ना देगा। Never allow a test to come to you which is beyond what you're able to bear. वो कभी नहीं आपके सामने ऐसी परीक्षा को लेकर के आएगा जो आपके सहने से बाहर हो। Think of a man who had what I think is one of the greatest tests any human being can face. और मैंने कई बार सोचा है कि वह सबसे बड़ी कौन सी परीक्षा हो सकती जिससे एक मनुष्य होकर के गुजरे। Job. वह था अय्यूब जो गुजरा था। In one single moment, within about 1 minute after each other, 2 messages came to him. और एक ही क्षण में एक मिनट के अंतराल में अय्यूब के पास 2 बड़े संदेश पहुंचते हैं। Your property is all gone. पहला ये कि तेरी सारी की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। That means you become bankrupt. उसका अर्थ यह कि तू दिवालिया हो गया है। Not you lost most of your money, you lost all of your money. यह नहीं कि तूने अपने अधिकतर संपत्ति को खो दिया है, परंतु यह कि तूने अपनी सारी संपत्ति खो दिया है। Okay, that's enough to knock out most believers. और परंतु यही खबर बहुत है बहुत सारे विश्वासियों को जमीन में पटक करके गिरा देने के लिए। But 1 minute later he gets a message, all your children are dead. और 1 मिनट बाद उसे एक और संदेश मिलता है कि तेरे सारे के सारे बच्चे मर चुके हैं। And that man in the Old Testament, there's only one thing he had. He didn't have the Holy Spirit. और वह
but he had a fear of God. और वह व्यक्ति जो पुराने नियम का था, उसके पास पवित्र आत्मा तो नहीं था, परंतु उसके पास केवल एक वस्तु थी और वह था परमेश्वर का भय। You know, through the years, as I've watched so many people who talk about, I'm filled with the Holy Spirit and I speak in tongues and I do this, I've heard so many people. और अनेक वर्षों से मैंने अनेक लोगों को देखा है जो इस बात का दावा करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं और मैं अन्य अन्य भाषा में बात करता हूं या मैं परमेश्वर के लिए ये कार्य They करता are हूं, defeated by sin. परंतु वे पाप से पराजित है, मैं देखता हूं। I've come to see that one of the primary marks of being filled with the Holy Spirit is you begin to fear God. और मैं पाता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे जाने का प्राथमिक चिन्ह यह है कि आप प्रभु का भय मानते हैं। You read that in Isaiah 11, the spirit of the fear of the Lord will be upon him, upon Jesus. और यशायाह 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भय का आत्मा उसके ऊपर अर्थात यीशु के ऊपर होगा, Same spirit is upon us. और वही आत्मा आज हमारे ऊपर है। That brings a tremendous reverence for God. और वह आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक महान भय को लेकर के आता है। And that reverence for God will say, okay, he decided to make me bankrupt, not in 1 month, but in 1 moment. और वह परमेश्वर का भय मेरे अंदर से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने निर्धारित किया कि मैं दिवालिया हो जाऊं, 1 महीने में नहीं परंतु एक ही क्षण में मैं दिवालिया हो जाऊं। All my money is gone. मेरा सारा पैसा चला My गया, property is burnt up. मेरा सारा पैसा चला गया, मेरी सारी संपत्ति जल करके भस्म हो गई। And within a minute later, I hear that all my children are dead. Now, और 1 मिनट के बाद मुझे यह संदेश मिलता है कि मेरे सारे के सारे बच्चे मर चुके हैं। think of this in your own mind. और इसकी कल्पना आप अपने दिमाग में करें। In a few moments, you get the message that you're bankrupt and all your children are dead. और कुछ ही क्षण में आपको यह खबर मिलती है कि आपकी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई और आपके सारे बच्चे मर गए। Can you picture that in your mind? क्या आप इसकी कल्पना अपने दिमाग में कर पा रहे हैं? When I was a young Christian and I said, Lord, I want to be dedicated completely to you, I pictured this in my mind. और जब मैं एक जवान मसीह था और मैं प्रभु से कहता था कि मैं अब संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित होना चाहता हूं, तो मैं ऐसी कल्पना अपने दिमाग में किया करता था। I saw myself standing in a church service in CFC with 5 coffins. और मैं अपने आप को CFC कलीसिया के चर्च सर्विस में खड़ा हुआ देखता था और यह देखता था कि मेरे सामने 5 ताबूत पड़े हैं। Yeah, I pictured 5 coffins, my wife and 4 sons in coffins. हाँ, मैंने 5 ताबूत कहा, मेरी पत्नी और मेरे 4 बच्चे उन ताबूत में पड़े, मैं ऐसा कल्पना करता था। And me standing there. और मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं। See, we have used our imagination for all types of filthy things in the past. Why not use our imagination for some good things? और हमने अतीत काल के दिनों में हमने अपनी कल्पनाओं को बहुत सारे अशुद्ध चीजों के लिए इस्तेमाल किया, परंतु अब उसे हम अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। And I said, Lord, what will I do now? और मैंने कहा, प्रभु जी अब मैं क्या करूंगा? I want to do what Job did. और मैं वही करूंगा जो अय्यूब ने Fall किया। down before you and say, the Lord gave and the Lord is taken away. Praise the Lord. और मैं अय्यूब के समान करूंगा, मैं उसके चरणों में गिर करके उसे दंडवत करूंगा और कहूंगा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। Lord, give me the grace to say that. और प्रभु जी मुझे यह अनुग्रह दे कि मैं ऐसा कह सकूं। It's because we are attached to so many things that they become a burden. और यह बोझ हमारे लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से लगाव रखने लगे हैं। Detach yourself from that and learn from Jesus who was detached from everything. और आप अपने आप को बहुत सारी वस्तुओं से अलग करो और यीशु से सीखो जिसने अपने आप को हर चीज से अलग रखा। Now, just because you hand your children over to the Lord doesn't mean He's going to kill them tomorrow. No. और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने बच्चों को प्रभु को अर्पित कर दे, इसका यह अर्थ नहीं कि अगले दिन वह आपके बच्चों को मार डालेगा। They live according to God's plan. और वे जिएंगे, वे परमेश्वर की योजना इच्छा के अनुसार जिएंगे। But you will be detached and you will become a better person. परंतु आप उनसे अलग हो जाएंगे और आप एक बेहतर मनुष्य बनेंगे। Your children won't die. आपके बच्चे नहीं मरेंगे। No. नहीं, God will take care of them. परमेश्वर उनका ख्याल रखेगा। But you'll be detached and you'll be at rest. परंतु आप उनसे अलग हो जाएंगे, मन में उनसे अलग हो जाएंगे और आप विश्राम में Those रहेंगे। burdens that you have will go. और यह जो बोझ आपके ऊपर होता है वो चला जाएगा। Or it could be a job. या यह एक नौकरी हो सकती है। Say, what will I do if I lose my job? I'll tell you what. God will provide some other way to care for you. और आप कहते होंगे कि यदि मैं अपनी नौकरी को खो बैठूं तो मेरा क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक और नौकरी का प्रबंध करेगा, उपाय करेगा। I mean, think of that story of the 600,000 men, 2 million people, including women and children, wandering for 40 years in the desert.
और उन लोगों के विषय में सोचो, 20 लाख इसराइलियों के विषय में सोचो जो 40 वर्षों तक मरुस्थल में, जंगल में भटक रहे थे। What a story the Bible begins with in Exodus onwards. और निर्गमन के बाद कैसी अद्भुत कहानी से बाइबल आरंभ होती है। God taking care of 2 million people परमेश्वर 20 लाख लोगों का ख्याल रखता है, wandering in a desert where there were no shops, no place where you could buy food. जो मरुस्थल में भटक रहे थे, जहां पे कोई दुकानें नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वे भोजन खरीद सकें। And you had to wear the same clothes and wear the same sandals for 40 years. And the Bible says the sandals never wore out. और आपको एक ही कपड़े, एक ही जूती 40 वर्षों तक पहनना पड़ा, और बाइबल बताती कि उनके जूते कभी नहीं फटे। And the amazing thing, among all those 2 million people, it says there was not one lame person among them, it says in the Psalms. और भजन संहिता की पुस्तक में कहता है कि उनके मध्य में सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन 20 लाख लोगों में से एक व्यक्ति भी अपाहिज नहीं था। Because if there's a lame person there, what a problem he would be. और यदि एक अपाहिज व्यक्ति होता तो वो कितनी बड़ी समस्या करता दूसरों के लिए। Got to walk in the wilderness. And can you imagine walking in that hot sun? और आपको तो मरुस्थल में चलना था, और आप उस तपती हुई गर्मी में, धूप में चलने को सोच God सकते हैं। provided a cloud as a shadow for them. और छांव के लिए परमेश्वर ने उनके लिए एक बादल का प्रबंध किया। And that's how the Bible begins, the story how God redeemed Israel from Egypt and say, और इसी रीति से तो बाइबल का आरंभ होता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र देश से छुटकारा दिया। does God love us less than that? क्या परमेश्वर हमसे उनसे कम प्यार करता है, प्रेम Is he करता going to है? leave us stranded? क्या वो हमें अकेला ही यूं ही छोड़ देगा? When Jesus promised that if you seek God's kingdom first, everything you need for your life will be added to you. और जब यीशु ने यह प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वह सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। I had a great desire when I left the Navy and I gave away all my income to God's work. और मेरे अंदर एक बड़ी लालसा थी जब मैंने नेवी की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद मेरे जो भी जमा पूंजी थी उसे मैंने परमेश्वर के And कार्य started के लिए with दे zero दिया। on my bank account. I said, Lord, I want to prove one thing. I wasn't married then. और मेरे बैंक अकाउंट में मैंने 0 रुपए के साथ शुरुआत की, उससे मेरा विवाह नहीं हुआ था, और मैंने प्रभु से कहा मैं एक बात को सिद्ध करना चाहता हूं। I said, Lord, I want to prove one thing in my life, that when I come to the end of my life, और मैंने कहा प्रभु जी मैं एक बात को सिद्ध करना चाहता हूं अपने जीवन से कि जब मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचूं, I want to be able to say, I never asked anybody for money. I never got into debt. तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैंने कभी किसी व्यक्ति से उधार नहीं मांगा, मैं कभी भी किसी कर्ज के बोझ में नहीं I पड़ा, never borrowed anything. I never made my needs known. मैंने कभी किसी से पैसे उधार पे नहीं लिए, मैंने कभी भी अपनी जरूरतों को दूसरों को नहीं बताया। But I really, to the best of my abilities, try to seek God's kingdom first. And I want to say at the end of however long my life is, परंतु मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर के राज्य की खोज करने का प्रयास किया, और मैं अपने जीवन के अंत में जहां भी मैं पहुंचूं मैं यही कहना चाहूंगा। and now it is more than 50 years since I quit my job. और अब तो 50 वर्ष से भी अधिक हो गए जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। Those who seek God's kingdom first will find everything they need added to them, even if they have no friends and a lot of enemies. और वे लोग जो परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज करते हैं उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप हो जाएगी, यद्यपि उनके शत्रु चारों ओर भरे हों और उनका कोई भी मित्र ना हो। You know, you don't have to leave your job to do that, because many of you are in jobs, in good jobs, getting good salaries, and you still have pressures. और ऐसा करने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कई लोग बहुत अच्छी नौकरी में हैं, परंतु नौकरी के बावजूद भी आपके ऊपर दबाव हो सकता है। You have pressures financially, you have pressures with sickness in your children, you have pressures with all types of things in the home. और आपके घर में आर्थिक दबाव हो सकता है, आपकी बच्चों की बीमारी को लेकर के दबाव हो सकता है, या आपके घर में अनेक प्रकार की समस्याओं का And दबाव हो You सकता should है। be able to say at the end of your life, और आपको आपके जीवन के अंत में ऐसा कहना आना चाहिए, I sought God's kingdom first in every situation. I put God first. मैंने अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के राज्य की खोज की, मैंने हमेशा परमेश्वर को सर्वप्रथम Not स्थान my दिया। wife, not my children, not my home, not my needs. I always put God first. I put Christ first in everything. मैंने अपनी पत्नी को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने परिस्थितियों को नहीं, परंतु अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में मैंने परमेश्वर को सर्वप्रथम और सबसे पहला स्थान प्रदान किया, Even if it meant loss for me. And I want to say toward here at the end of my life, after 50 years of being a believer, He never let me down. और यद्यपि मुझे हानि उठाना पड़ा तो भी अपने जीवन के 50 वर्षों के अंत होने के बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उसने कभी भी परमेश्वर ने मुझे नीचा देखने नहीं दिया।
He was faithful. 1 Corinthians 10:13. God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थी 10 के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य He है। will never allow you to be tested beyond your ability. वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर किसी भी परीक्षा में पड़ने ना देगा। Like I've often said, जैसे मैंने हमेशा the कहा है, class teacher will not give you an examination paper for a higher class. एक क्लास टीचर किसी भी विद्यार्थी को उसके ऊपर की कक्षा का प्रश्न पत्र नहीं देगा, You will get an examination paper only for your class. और आपको अपनी ही कक्षा का प्रश्न पत्र मिलेगा। Your brother who's in a higher class will get a tougher examination paper, but you are in a lower class, you'll get an examination paper for your class. आपका भाई जो आपसे बड़ी कक्षा में है उसको आपसे कठिन प्रश्न पत्र प्राप्त होगा, परंतु आप जिस कक्षा में हो आपको उसी कक्षा के अनुसार प्रश्न पत्र मिलेगा। God will not give you a test beyond your ability. परमेश्वर आपको आपकी सामर्थ्य से बाहर की परीक्षा में नहीं आने देगा। If you walk with the Lord, few years from now, you'll get a tougher test. और यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो आज से अनेक वर्षों के बाद आपके सामने कठिन परीक्षा आएगी, That means you're promoted. और उसका अर्थ यह है कि आपकी पदोन्नति हो गई है, बढ़ोतरी। But it's so true. And when the test comes, और जब आपकी परीक्षा आती है या आपकी परीक्षा होती He'll है provide a way to escape. तो वो आपके सामने एक बच निकलने का रास्ता This is निकालेगा। amazing. If you take the example of a written examination, और यह तो बहुत ही अद्भुत है, यदि आप एक लिखित परीक्षा के उदाहरण को लोगे तो you're sitting in the third standard and you're absolutely sure you will not get a fourth standard question paper. आप तीसरी कक्षा के परीक्षा में बैठे हो और आपको इस बात का पूरा निश्चय है कि आपको चौथी कक्षा का नहीं परंतु तीसरी कक्षा का ही प्रश्न पत्र मिलेगा। You get the question paper, it is the third standard question paper, but even that third standard, which is your class question paper, is tough for you. आपको प्रश्न पत्र मिलता है, वो तीसरी कक्षा का ही प्रश्न पत्र है जो आप ही की कक्षा है, परंतु आपका प्रश्न पत्र बहुत कठिन आया है। So here's the other promise. तो यहाँ पे एक और प्रतिज्ञा है, The teacher will come and sit beside you and give you the answer to all the questions. What do you want? और जो शिक्षक है वो आकर के आपके बाजू में बैठेगा और आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर वह स्वयं बताएगा। That's the meaning of the rest of that verse. और यही तो इन बाकी के वचनों का अर्थ होता है। First of all, you won't get a question paper beyond your level. सबसे पहली बात तो यह है कि आपको आपके स्तर से ऊंचे स्तर का And प्रश्न even if पत्र that is ना tough, मिलेगा। He'll make a way of escape that you can endure it. That means you'll be able to pass the exam because the teacher will come and sit next to you. और यदि आपका प्रश्न पत्र कठिन भी आ जाए तो वो आपके लिए बच निकलने का रास्ता निकालेगा, अर्थात यह कि स्वयं टीचर आकर के आपके पास बैठेगा और आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर बताएगा। Let me show you that promise in the Old Testament. और मैं आपको पुराने नियम से इस प्रतिज्ञा को दिखाना चाहूंगा। It's wonderful. और यह I like बहुत to see it like that. और यह बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा, और मैं इसे इसी संदर्भ में देखना चाहूंगा। And I pass through different tests, and I tell you, I've passed through a number of tests in my life. और And whenever I pass through those tests, God has told me, this is what God's told me. और मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाओं से, समस्याओं से होकर के गुजरा हूं। जब भी मैं किसी परीक्षा से होकर के गुजरता हूं तो परमेश्वर ने हमेशा मुझसे यह कहा है, This is to prepare you for your ministry. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि यह तुझे तेरी सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए है। Your ministry doesn't come through Bible study alone. और तेरी सेवकाई केवल बाइबल अध्ययन करने से नहीं आती है। Your ministry will come through the trials of life that you have to face. तेरी सेवकाई जीवन के संघर्षों से होकर के आती है जिसका सामना तुझे करना पड़ता है, So that you know how the Lord sustains you and then you can help others. ताकि तू इस बात को समझ पाए कि किस रीति से परमेश्वर तुझे संभालता है और तू दूसरों की भी सहायता कर सकेगा। See Isaiah and chapter 30, Isaiah 30 and verse 20. यशायाह 30 अध्याय और उसका 20वां वचन। Isaiah chapter 30 and verse 20. और यशायाह 30 अध्याय और उसका 20 वचन, Listen to this. इसको ध्यान से Although सुने। the Lord has given you the bread of privation and the water of oppression, that means you went through a tough time. और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, उसका अर्थ यह है कि आप बहुत ही कठिन और विकट परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हो। Your teacher, let me paraphrase it, और तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे उपदेशक will sit beside you तुम्हारे बाजू में बैठेंगे and give you the answer to the questions. और तुम्हें हर एक प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। You will see the teacher, he will not hide himself.
और तुम अपने उपदेशक को, अपने शिक्षक को देखोगे, वह तुम्हारी आंखों से छिपे नहीं Your रहेंगे। eyes will see your teacher. तुम्हारी आंखें तुम्हारे शिक्षकों को, उपदेशकों को देखेंगी। And when you come to the next question, verse 21, he'll tell you this is the answer. और 21 वचन के अनुसार जब आप अगले प्रश्न में आओगे तो वह आपको उसका भी उत्तर बताएगा। And you write something wrong, he'll say, no, not that way, this way. और जब आप कुछ गलत लिख दोगे तो वो कहेगा नहीं, उस रीति से नहीं, परंतु इस रीति से। That's the meaning of that verse. यही तो उस वचन का अर्थ है। Don't turn to the right or left. You're writing the wrong answer, and the teacher say, no, 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 that's the wrong answer. दाहिनी और बाईं और ना मुड़ना, इसका अर्थ यह है कि जब आप कोई गलत उत्तर लिख देते हैं तो परमेश्वर, आपका जो शिक्षक है, वो कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, परंतु ऐसा कर। And he gives you the answer. And at the end of it, you get 100% in your examination. Can you take the credit for it? और आप उसके बाद उत्तर लिखते हैं और परीक्षा के अंत में जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती तो आपको 100% अंक प्राप्त होते हैं, तो क्या आप इसका श्रेय ले सकते No. हैं? नहीं। I studied hard, but still I found some of the questions tough. But wonderful, the teacher sat next to me. मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया, मैंने परिश्रम के साथ पढ़ाई किया, उसके बावजूद भी मेरे लिए कई सारे प्रश्न कठिन थे, परंतु अद्भुत बात यह थी कि मेरा शिक्षक मेरे बाजू में बैठा हुआ था। And in this particular examination, that's permitted. और विशेषकर इस परीक्षा में इसकी पूर्ण अनुमति है। It's not illegal. God himself allowed it. और यह गैर कानूनी नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने इसकी अनुमति दिया है। What a wonderful thing. Your teacher, you'll see your teacher. और कितनी अद्भुत बात है कि आप अपने उपदेशकों को, अपने शिक्षकों को देखोगे And he'll tell you this way, not that way. Write this, not that. और वो आपसे कहेगा यह रास्ते में नहीं, उस रास्ते में, ऐसा ना लिख परंतु वैसा लिख। What a wonderful life the Christian life is. और कैसा अद्भुत जीवन है मसीही जीवन हम देखते हैं। How the devil has fooled people that the Christian life is a burden and a burden through this business of victory over sin and all these things that are taught in CFC. It's so heavy. It's not, brother. और कैसे शैतान ने विश्वासियों को इस धोखे में ला करके रखा है, कैसे उन्हें मूर्ख बनाया है कि पाप के ऊपर जय प्राप्त करना और वे सारी बातें जो CFC में सिखाई जाती है, एक बोझ है, बोझ है, बोझ है तुम्हारे लिए। It's because you have not believed that your eyes will see your teacher. और यह ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे उपदेशकों को देखेंगी। And that the Holy Spirit will whisper in you, not this way, do this, and I'll give you the strength to do it. और तब पवित्र आत्मा आपके कानों में धीरे से बोलेगा कि यह नहीं परंतु यह रास्ते को ले, और मैं तुझे सामर्थ और शक्ति दूंगा इसे करने के लिए। Whatever the situation, और कोई भी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आए, He took away not only the burden of our sin, but every burden. He never wants us to live with a burden. और उसने ना केवल हमारे पापों के बोझ को उठाया, परंतु उसने हमारे हर एक बोझ को उठा लिया है, क्योंकि परमेश्वर की यह चाहत नहीं कि हम बोझ के साथ जीवन को जिएं। Take my yoke upon you all, and मेरे बोझ को अपने पर उठा लो। listen to the word of Jesus this morning. Come और to आज me, की सुबह यीशु मसीह के वचन को सुनिए जो कहता है कि मेरे पास आओ, all you in CFC, तुम जितने CFC में हो, burdened and heavy laden. तुम जितने लोग जो आज CFC में बैठे हो, जो बोझ से दबे हुए हो, थके हुए हो, मेरे पास आओ। Jesus is in our midst right now. और यीशु मसीह इसी घड़ी हमारे मध्य में है। He's here. Talk to him. वो यहाँ पे उपस्थित है, आप उससे बातचीत करें। He says, come to me. और वो आपसे कह रहा है कि मेरे पास आओ। Don't just listen to what Brother Zach said. Jesus says, come to me. और केवल उस बात को ना सुनो जिसे भाई जैक कह रहे हैं, परंतु यीशु कहता है कि मेरे पास आओ। I will give you rest. It's not a message that's going to give you the rest. I will give you rest. यीशु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह कोई संदेश नहीं जो तुम्हें विश्राम देगा। Take my yoke upon you. Jesus says, and learn from me. Let your daily habit. यीशु कहता है कि मेरे जुए को अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इसे आप अपने दिन प्रतिदिन का आचरण बना लो। Not just reading the Bible, but learn from me. केवल बाइबल पढ़ने ही की आदत ना डालो, परंतु उससे सीखने I की read the आदत Bible to डालो। learn from Jesus. मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं यीशु से सीख सकूं। I don't just read the Bible. मैं केवल बाइबल को पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़ता हूं। Learn from me and you will find rest. मुझसे सीखो और तब तो तुम विश्राम पाओगे। You won't be restless at night with those burdens. You won't be restless throughout the day. और इन बोझों को लेकर के आप रात को थकित और श्रमित नहीं रहोगे। इन बोझों को लेकर के आप दोपहर के समय भी थकित नहीं रहोगे, दिन के समय। In my presence, the Lord says, there'll be fullness of joy. परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Fullness of joy. आनंद की भरपूरी है।
Always. हर It's not a समय। once for all type of thing. और यह एक बार की बात नहीं है, परंतु हमेशा। There'll be pressure. That'll make you a better person. और हाँ, दबाव रहेंगे और यह दबाव आपको एक बेहतर Pressure मनुष्य is like the बनाएंगे। gym where you go to work out. और यह जो दबाव है यह जिम के समान होते हैं, जहां पे आप कसरत करने जाते हैं। Any person who wants to build muscles go to the gym, and God says, I'm going to put you into the gym. और हर व्यक्ति जो मसल्स बनाना चाहता है वह कसरत करने के लिए जिम में जाता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जिम में रखूंगा। And where you have to work out, I'm not going to make you a fat, flabby, useless Christian. I'm going to make you a muscular Christian. और परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम एक मोटे और आलसी मसीही बनो, मैं चाहता हूं कि तुम एक मस्कुलर और तंदुरुस्त क्रिश्चियन बनो। And even if you don't want to be one, I'll put you into the gym. If you rebel against it, then you can go. और यद्यपि तुम जिम जाना नहीं चाहो तो भी मैं तुम्हें एक जिम में डालूंगा, परंतु यदि तुम मेरा विद्रोह करना चाहो तो तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। What a wonderful life it is. और कैसा अद्भुत जीवन है यह। In His presence is fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। So, my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, let's learn to live without burdens. Cast your burden on the Lord. तो इसलिए आइए हम अपने जीवन को बिना बोझ के साथ जीना सीखें और अपने सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालें, And He will sustain you, whatever your burden is this morning. और वह आपको संभालेगा, चाहे आपके बोझ कैसे भी क्यों ना हो आज की सुबह। Whatever it is, maybe something I didn't even mention, और कुछ भी क्यों ना हो, शायद ऐसी कोई बात जिसे मैंने जिक्र भी नहीं किया। something which is special for you and your family. हो सकता है कि आपका या आपके परिवार का कोई विशेष प्रकार का बोझ हो। I want to take it. Think of that man sitting in the truck with his heavy weight down, sweating. और उस मनुष्य की कल्पना करें जो उस ट्रक के पीछे में बैठा है, उस भारी बोझ को अपने कंधे पर उठाते हुए, और वह पसीने पसीने हो रहा है। And the truck driver says, "Put it down, man. If I can take you, I can take that also." And that's what Jesus is saying to you. और ट्रक ड्राइवर उससे कहता है कि उसे नीचे रख दे मेरे भाई, यदि मैं तुझे उठा सकता हूं तो मैं तेरे बोझ को भी उठा सकता हूं। वैसे ही यीशु आज आपसे कह रहा है, Put that burden down. I'm carrying you. उस बोझ को तू नीचे रख दे, जब मैं तुझे उठा रहा हूं तो मैं तेरे बोझ को भी उठा सकता हूं। Why can't I carry that burden? Leave it to me. Trust me. मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरे ऊपर भरोसा कर, तू उसे क्यों मेरे ऊपर नहीं लाद देता, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। I cannot do anything for you if you don't trust me. यदि तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, यीशु कहता है। Remember that word in Matthew's Gospel, 13, last verse? और मत्ती के सुसमाचार में 13वें अध्याय के अंतिम वचन को आप याद रखें, स्मरण रखें। Jesus could not do many things in that town because of their unbelief. और यीशु मसीह उस नगर में, उस शहर में उन लोगों के अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम, आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया। Don't let that verse be written about any of you here. और ऐसा ना होने दे कि यह वचन आपके लिए भी है, यहाँ उपस्थित किसी जन के लिए लिखा जाए। Jesus did many things for many brothers in CFC, और यीशु मसीह ने अनेक भाइयों के लिए सीएफसी में अनेक प्रकार के काम किए, but He could not do something for that brother and that sister because they would not believe. They heard the same message, परंतु वह उस भाई के लिए या उस बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, यद्यपि उस भाई और उस बहन ने वही संदेश सुना जिसे बाकी सब लोगों ने भी सुना था। but they would not believe it. क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। And so Jesus could not do it for them. Can you imagine a statement saying, Jesus could not do it? That's what it says. और यीशु मसीह उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या आप ऐसे कथन की कल्पना भी कर सकते हैं कि यीशु उनके लिए कुछ नहीं कर पाया? In the last verse of Matthew 13, मत्ती 13वां अध्याय के अंतिम वचन में He could not do it वह नहीं कर पाया उनके लिए, because of their unbelief. क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। Let that word never be written. I prayed that many times. I said, Lord, when I stand at the judgment seat of Christ one day, और मैंने कई बार परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि जब मैं मसीह के न्याय आसन के सामने, उस दिन उसके न्याय आसन के सामने खड़ा रहूंगा तब, and you show me the history of my life, और तब तू मुझे मेरे जीवन का इतिहास खोल करके दिखाएगा। I don't want you to point out certain places in my life where you said, you know, I couldn't do something for you here. और मैं नहीं चाहता कि तू मेरे जीवन के कुछ क्षणों को मुझे उस दिन दिखाए कि वहां पे तू मेरे लिए कुछ कर सकता था, परंतु तू वहां पे मेरे लिए नहीं कर पाया, Because you wouldn't trust me. क्योंकि तू कहेगा कि तूने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। You try to handle it all yourself and you try to claim promises and all that, but you did not learn from me. You did not come to me. और तूने सारे प्रतिज्ञाओं का दावा करना चाहा और तूने बहुत सारा प्रयास किया, परंतु तू मेरे पास नहीं आया, यीशु कहेगा। You came to a verse in the Bible. तू बाइबल में एक लिखित वचन के पास आया, You came to a printed
ink, what the printed ink said there. और तू उस छपे हुए वचन के पास आया, वह छपा हुआ वचन जो कहता है उसके पास तू Come गया, to me. मेरे There's a पास। lot of difference between going to the Bible and going to Jesus. यीशु कहता है मेरे पास आओ, और यीशु के पास आने में और बाइबल के पास आने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। The Pharisees went to the Bible. फरीसी जो थे वो बाइबल के पास गए, Jesus said, come to me. परंतु यीशु कहता है मेरे पास आओ। I hope you've learned that lesson and I believe it can change your life. मैं आशा करता हूं कि आपने इस पाठ को सीखा होगा, और मैं विश्वास करता हूं कि यह पाठ आपके जीवन को परिवर्तित कर Can make देगा, your life completely different from today. और आज से यह आपके जीवन को पूरी रीति से बदल करके रख सकता है। Cast your burden on the Lord. He will sustain you. अपने बोझों को यहोवा पर डाल दो और वह आपको संभालेगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for your word. हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। Please help us to live according to it हमारी सहायता करके हम उसके अनुसार जीवन जी सकें, every day, to cast our burden upon you और हम प्रतिदिन अपने बोझ को तेरे ऊपर डालने वाले हो सकें, and to be free from unrest and turmoil. और हर एक प्रकार के अविश्राम से, अशांति से हम स्वतंत्र हो सकें। Pray in Jesus' name. Amen. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।